ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया इज करप्ट। करप्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? यूपीएससी रिजल्ट के पहले वाले दिन से करप्शन स्टार्ट होता है। कैसे? यूपीएससी का रिजल्ट आता है हर साल। उस दिन जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के, वो सारे के सारे उनके पास पैसे लेके पहुंच जाते हैं कि आपका फोटो यूज करना है, आपका नाम यूज करना है। पहले दिन उनके पास पैसे पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। अमित किल्होर एक यूपीएससी टीचर और कंटेंट क्रिएटर, आज उन्होंने शेयर की यूपीएससी और आईएएस सिस्टम की वो अनटोल्ड रियलिटी जो आप सबका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आईएएस को निकाल क्यों नहीं सकते? द केज इज सो स्ट्रॉन्ग, इवन अ गॉड कैन नॉट रिमूव एन आईएएस। तुमसे सब के सब बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं। दी एमएलएज आर मीटिंग यू, दी एमपीज आर मीटिंग यू। तुम कहीं पे जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले को सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे गाड़ियां चली हुई हैं। यू आर एलीट, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स। ये बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं। Where do they keep all this cash? इनको पता है यहाँ हाईवे निकलने वाला है। अभी भोपाल में यार 50 आईएएस थे। 50 आईएएस ने कॉमन लैंड खरीद ली 5.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद वहां से निकाल दिया उन्होंने, हाईवे का प्रोजेक्ट पास कर दिया। 2.5 साल के अंदर अंदर वो 65 करोड़ की होगी। राजस्थान में एक पानी के लिए प्रोजेक्ट था, कुएं बनाने थे उनको बहुत सारे। 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 100 के 100 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी कुआं नहीं बना। जेमिनाई से निकाल के फोटो लगा दिए। इतनी टफ एग्जाम, इतना रिजिड, उसमें कोई डॉक्यूमेंट फर्जी डाल दिए। यूपीएससी में डॉक्यूमेंट बहुत सारे फर्जी जाते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के तो बहुत ही फेक है। इंडिया सबसे डिफिकल्ट कंट्री है वर्ल्ड में। क्यों डिफिकल्ट कंट्री? इन द सेंस कि बाकी सारे के सारे कंट्री ना होमोनाइज्ड है। द आइडिया ऑफ द नेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट। एक देश है, एक ही आइडेंटिटी है, एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरह कल्चर भी सेम है। इंडिया में 500 आइडेंटिटीज हैं, 500 लैंग्वेजेस हैं, 50 रिलीजन है। गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई 1 लाख रुपए की, पहुंचते पहुंचते गरीब इंसान है जिसको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए अपना घर बनाने के लिए, उस तक कितने पहुंचेंगे? जब भी कोई छोटा सामान ट्रांसपोर्ट करना होता है तो पार्टनर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो वो वेंडर्स सिर्फ सर्टेन वेट का सामान ही ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए आई यूज पोर्टर। उनके 2-व्हीलर सर्विस 40 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है एंड दे अंडरस्टूड द कंज्यूमर नीड्स एंड हैव नाउ लॉन्च पोर्टर स्कूटर विद द सेम 20 kg कैपेसिटी फॉर गुड्स दैट नीड एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा केयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, पोर्टर से आपको कभी प्राइजेस के लिए निगोशिएट नहीं करना पड़ता। जो रेट ऐप पे दिखता है वही आप पे करते हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट पोर्टर के साथ आप अपना सामान बिना किसी टेंशन के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट अवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर एंड देयर सर्विसेज, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपने ब्रीफिंग में बोला कि आईएएस स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया नहीं है, स्टील केज ऑफ इंडिया। व्हाई? हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वील कीप द सिविल सर्विसेज, क्योंकि अंग्रेजों ने बना रखी थी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये मुझे इसलिए चाहिए। 70 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि आईएएस, द ब्यूरोक्रेसी, द आईपीएस, दे आर द स्टील केज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज बीन केप्ट ट्रैप्ड ड्यू टू दीज आईएएस एंड आईपीएस। ये ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया को ट्रैप करके रखा हुआ है। इंडिया जो वो सोने की चिड़िया थी, वो जो सोने की चिड़िया वापस उड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसी स्टील केज के अंदर वो रह गई पिछले 70 सालों में। व्हाई डू यू से सो? क्यों बोलते हो? इट्स अ सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दैट हैज बीन क्रिएटेड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। देखियो, अंग्रेज जो थे जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उनको रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था और जो इंफॉर्मेशन है उसको जनता से शील्ड करना था, और तीसरा जनता को कंट्रोल करना था, ठीक है, ताकि कभी दोबारा से 1857 का रिवोल्ट ना हो सके। उनके दिमाग की उपज थी एक आईएएस और एक आईपीएस। आईएएस का काम है कि भाई साहब जमीन को, लैंड को कंट्रोल करो, लैंड सारी मेरे पास होनी चाहिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करो, सारे के सारे फॉरेस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा, ठीक है। और आईपीएस का ये काम है कि जो भी आदमी ज्यादा उद्दंड मचाए, 1857 का रिवोल्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंट्रोल करूंगा। प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए देश के अंदर किसी प्रकार के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसी सिस्टम को हमने अपना लिया। हम आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन ये वाला जो स्टील केज है ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा रह गया। इसी केज ने तो इंडिया को स्लेव बनाया था। ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया इंडिया को। भाई कहाँ से, किस में एनस्लेव किया था? यही तो पिंजरा था आईएएस और आईपीएस का, इसके द्वारा, इसी सिस्टम के लिए। सो दे क्रिएटेड दैट सिस्टम। उन्होंने बनाया उसको इस प्रकार से। वो जो लीगल सिस्टम इंडिया का जो है और वो जो आईएएस और आईपीएस की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसी को तो एनस्लेवमेंट कहते हैं। व्हेन यू हियर कि ब्रिटिशर्स एनस्लेव्ड इंडिया, तो क्या मतलब है? 1 लाख ब्रिटिशर्स थे वो। इंडिया की 25 करोड़ पॉपुलेशन थी उस समय। कौन क्या मतलब कोड़े थोड़ी ना मार रहे थे। ये सिस्टम्स के द्वारा इंडिया को